एक महीना मोटा मोटा 8-9 दिन बाद मेरा टिकट वापसी किया गया, क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी का सिपाही था, हर वक्त खड़ा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की एक लहर है, तूफान है, और हमारे सब कार्यकर्ता अरविंद जी के साथ जुड़े हुए हैं। सब इस चीज़ से किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे हर सीटों पे होता है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार लड़ते हैं और जीतते हैं, और मुझे यकीन है दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आखिरी वक्त में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, फिर से उन पर भरोसा जताया है। सबसे पहले आपको P24 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। मुझे बताइए कि आखिरी वक्त में ऐसा क्या हो गया कि आपने सारी चालें ही बदल दी? सत्य की जीत होती है। एक मिनट। अगर हमने जनता के लिए काम किया, हमने जनता के बीच में रहे और जनता का प्यार मिला, अरविंद जी ने हमारे ऊपर दोबारा नहीं तीसरी दफ़ा विश्वास किया कि इन्होंने जनता के बीच में काम किया है, और उन्होंने मुझे दोबारा तीसरी दफ़ा लड़ने का मौका फिर दे दिया। तो मैं तो अरविंद जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा टिकट काटकर पुनः विचार किया और जनता से पूछा। जनता के सर्वे ने कहा कि यहाँ से शरद चौहान ही ठीक है। लेकिन शरद जी, ये बताइए कि बहुत कम ऐसा मौका आता है कि टिकट कटने के बाद फिर से पार्टी भरोसा जताती है। पहले ऐसा क्या हो गया था, फिर बाद में परिस्थिति अचानक कैसे बदल गई? देखो, ये एक महीना मोटा मोटा 8-9 दिन बाद मेरा टिकट वापसी किया गया, क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी का सिपाही था, हर वक्त खड़ा रहा हूँ, और मैंने ना कोई गलत कदम उठाया। आम आदमी पार्टी ने विश्वास दिलाया मुझे, और आम आदमी पार्टी को विश्वास भी हुआ कि एक सवा महीने के अंदर शरद चौहान ने कोई भी पार्टी विरोधी कार्य नहीं किया। और उन्होंने अपना अरविंद जी को, मैंने पहले ही बोला था, अरविंद जी ने भी ये बोला, मैंने अरविंद जी को यही बात कही थी कि सर, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना, हमें नरेला विधानसभा जीत के आम आदमी पार्टी को देनी है। दिनेश भारद्वाज को पहले टिकट दिया था, फिर पार्टी ने काटा, फिर आपको लगता नहीं कि अब कहीं ना कहीं बगावत होगी, वो कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टी को या आपके? आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की एक लहर है, तूफान है, और हमारे सब कार्यकर्ता अरविंद जी के साथ जुड़े हुए हैं। सब इस चीज़ से किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे हर सीटों पे होता है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार दिल्ली में कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप, और इस सीट से कितने वोटों के अंतर से जीत? मैं जिंदगी में कहता आया हूँ, हम लड़ते हैं और जीतते हैं, और मुझे यकीन है दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, और हम यहाँ हजारों वोटों से जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, जो बगावत भारतीय जनता पार्टी में भी यहाँ चल रही है, नील दमन खत्री और राजकरण खत्री के बीच में, क्योंकि उनका टिकट कटा तो दरअसल वो नाराज है, राजकरण को टिकट दिया, आप कैसे देखते हैं इसको? हर पार्टी का अपना अंदरूनी मैटर होता है, तो उसमें वो उनका अपना अंदरूनी मैटर, वो क्या इस बारे में समझेंगे। हम तो, अरविंद जी ने कल हमारे पे विश्वास जताया है, हम तो अपना चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, और जनता के जो कार्य किए हैं, जनता के साथ रहें, जनता का विश्वास प्यार मिला है, वो सब हम, अब जनता ही हमारा चुनाव लड़ेगी। मेरे सभी क्षेत्रवासी, मेरे भाई बहन, माताएं, सभी अपना चुनाव करके चुनाव लड़ते हैं, तो अब ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि थोड़े दिन बचे हैं, तो अच्छा ही होगा, क्षेत्र के लिए अच्छा किया, अच्छा ही करेंगे। लड़ाई आपकी बीजेपी से है या फिर कांग्रेस से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफा शरद चौहान है नरेला विधानसभा में। शरद चौहान जी है, इनका कहना है कि इस बार भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, वही इस सीट को निकाल रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि आखिरी वक्त में ऐसा हुआ कि पार्टी ने उनको फिर से टिकट दिया, क्योंकि पहले उनका टिकट काट दिया गया था। उसके बाद आखिरी वक्त में फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, और अब ये उम्मीद वो कर रहे हैं कि तीसरी बार यहाँ की जनता उन्हें फिर से चुनने जा रही है। नरेला में फिर से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है।